काजल अगवानी पे एफआईआर करना चाहिए कि इतना बड़ा आरोप तुम लगाए क्यों, जब तुम्हारे पास साक्ष्य नहीं है। तो काजल अगवानी से हम चैलेंज करते हैं कि आप अपनी माँ का कसम खा के बोलिए कि आज तक खेसारी लाल यादव के अलावा किसी के साथ एफआईआर नहीं हुआ है। खेसारी लाल यादव के साथ रिलेशन में रहे हैं तो भौजाई बोले कि अब थोड़ा हेल्दी हो गए हैं तो चाची बोले, आंटी बोले। काजल अगवानी के लाइफ में भी तो है, अब एक नहीं अनेकों है। अभी तक एक साथ 5-5, 6-6 लड़का को वो डेट कर रही थी, वो तो नहीं बताई। जितना आज काजल अगवानी कमा रही है उससे ज्यादा उनका बेटा कमा रहा है सोशल मीडिया से। वेट शेयर कर रही है, उनके जांग पे बैठ रही है, उनको आई लव यू बोल रही है, वीडियो बना रही है, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा विनिटी वैन में जाके सो रही है। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम विवाद चल रहा है, एक से बढ़ के एक विवाद चल रहा है। काजल अगवानी जी तमाम आरोप हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी पर लगाते हैं। क्या कुछ सच्चाई है? खेसारी जी के करीब रहने वाले बीरू किशन जी है, क्योंकि तमाम बातें बोल रहे हैं क्या कुछ सपोर्ट में। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है और इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को भी प्रणाम। कैसे हैं? एकदम मस्त, अपना बताइए। हम भी ठीक है। बहुत सारे लोग काजल अगवानी का सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग खेसारी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें आप भी है खेसारी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। किस तरीके से आपको लगता है कि काजल अगवानी जी गलत है? देखिए, ना तो हम खेसारी लाल यादव जी का सपोर्ट कर रहे हैं, ना काजल अगवानी का सपोर्ट कर रहे हैं। जो सच है उसका हम सपोर्ट कर रहे हैं। और हमें नहीं लगता है कि उनके बातों के बाद, काजल की बात के बाद पूरे भोजपुरी में, पूरे यूपी बिहार में हमको नहीं लगता है कि कोई काजल का सपोर्ट कर रहा है। आप बोल रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोग कर रहे होंगे, लेकिन सपोर्ट करने का वजह भी तो होना चाहिए ना। वजह काजल है अगवानी का सपोर्ट करने का वजह होना चाहिए, साक्ष्य क्या है, प्रमाण क्या है जो आप बोल रहे हैं। बोलने से तो हम भी बोल देंगे कि हम नरेंद्र मोदी के साथ कुछ किए हैं, नरेंद्र मोदी हमारे साथ वही कर ले रहे हैं, लालू यादव किए हैं, अखिलेश यादव किए हैं, फलानामा किया है, ढमकाना किया है, पवन सिंह जी भी हमारे साथ किए हैं, खेसारी। ये कोई बोलने का बात नहीं है। साक्ष्य क्या है, प्रमाण क्या है। अगर एफआईआर होगा, कानून क्या मांगेगा, प्रमाण मांगेगा ना। आपके पास तो प्रमाण है नहीं, आप कुछ भी बोल दीजिएगा, बोलिए, आपका मुंह है, आजादी है। प्रमाण रखे होंगे, अभी नहीं दिखाए हैं, अगर बाद में हो सकता है तो हम दिखाएंगे। चैलेंज करते हैं काजल को, अब दिखाइए। काजल अगवानी को अब समझ में नहीं आता है कि खेसारी लाल यादव के साथ रिलेशन में रहे हैं तो भौजाई बोले कि अब थोड़ा हेल्दी हो गए हैं तो चाची बोले, आंटी बोले, क्या बोले, समझ में नहीं आता है। लेकिन हम चैलेंज करते हैं कि अगर आपके पास प्रमाण है, साक्ष्य है, तो आप लोगों के सामने में रखिए। फिर अगर जनता उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है तो फिर गलत है। हम खड़ा होंगे आपके लिए, हम बोलेंगे कि खेसारी लाल यादव जी ने आपके साथ गलत किया है, आप प्रमाण दीजिए। नहीं दे सकती है ना, क्योंकि उनके पास प्रमाण नहीं है। जो इंसान इतना बोल सकता है, प्रमाण होता तो दिखाते हैं। अच्छा चलिए, खेसारी लाल यादव जी शादीशुदा होते हुए 5 साल की किसी लड़की को रिलेशनशिप में रखते हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये आप तो खेसारी लाल यादव पे बोल दिए। कोई लड़की ये जानते हुए कि खेसारी लाल यादव शादीशुदा है उनके पास जा रही है, कोई लड़की ये जानते हुए कि खेसारी लाल यादव के बच्चा है, कोई लड़की ये जानते हुए कि खेसारी लाल यादव इतने इतने दिन से ये वो वगैरह वगैरह हैं, फिर भी उनके साथ जा रही है, वेट शेयर कर रही है, उनके जांग पे बैठ रही है, उनको आई लव यू बोल रही है, वीडियो बना रही है, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा विनिटी वैन में जाके सो रही है। ये कहां तक सही है, ये बताइए आप। तो पहले तो लड़की को समझना चाहिए ना कि आप क्यों जा रही हैं। जब आपको पता है कि वो शादीशुदा है, आपको नहीं जाना चाहिए। और आज जब सब चीज खत्म हो गया है तब आके बोल रही हैं कि खेसारी लाल यादव लड़कियों का स्क्रीनशॉट रखते हैं, फलना रखते थे। भाई इतना दिन से आप कहां थे? जब रखते थे तो आपने उनको माना क्यों नहीं किया, और जब रखते थे तो आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? मतलब आपकी वजह से बहुत सारी लड़कियों का जिंदगी बर्बाद हुआ, चाहे हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर नहीं किया है, अगर नहीं वो चीज हुआ है, तो फिर आप आज क्यों बोल रही हैं? आपके पास प्रमाण क्यों नहीं है? सबसे पहले तो खेसारी लाल यादव की टीम के जितने भी लोग हैं जो आज प्रमोद प्रेम यादव पे लंदफंद कर रहे हैं, बेवकूफ लोग, काजल अगवानी पे एफआईआर करना चाहिए कि इतना बड़ा आरोप तुम लगाए क्यों, जब तुम्हारे पास साक्ष्य नहीं है। तो कई लोग जो उनके साथ रहने वाले भैया 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 खुश करने वाले बेवकूफ लोग जो भरे पड़े हैं, कई लोग एफआईआर किए काजल अगवानी पे, कोई जरा नहीं, बताएं। कोई नहीं। सिर्फ भैया का के फुलाने के लिए होता है कि भैया हैं। अच्छा ये बताइए, भैया भी तो आपका हर एक चीज पे खेसारी लाल यादव जी लाइव आते हैं। आज भी सुबह मैटर पे लाइव आए थे। काजल अगवानी के बारे में क्यों नहीं बोले? अधिकतर लोग खेसारी लाल यादव जी को गलत समझ रहे हैं। वो कोई मैटर है ही नहीं है, वैसे लोगों को बोल के हवा देने की क्या जरूरी है फालतू चीजों की। काजल अगवानी का कोई मैटर ही नहीं है। काजल अगवानी क्या है? काजल अगवानी अब आंटी हो गई, इंडस्ट्री से आउट हो गई, इंडस्ट्री में है नहीं, अब उनके बारे में बोलने की क्या जरूरी है। ये सीरियस मैटर था इसलिए लाइव आज मॉर्निंग में है, क्योंकि खेसारी लाल यादव दो अहीर को लड़ाने का काम एक व्यक्ति कर रहे हैं, जो बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत मतलब समझिए तो भोजपुरी के लिए वो श्राप है।
जब से वो आए हैं भोजपुरी में, तो वो गलत हो रहा है, इसके लिए वो लाइव आए हैं और आना भी चाहिए। और जो खुल के नहीं बोले हैं, हम दोबारा से हम चाहते हैं कि आप लाइव आइए और खुल के बोलिए इस चीज को। अच्छा ये बताइए कहाँ तक सही है आपके हिसाब से कि किसी भी लड़की को खुश करने के लिए रोना, चाहे अब मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती है, मेरे बच्चे पैसे से प्यार करते हैं, इस आपने तरीके सुना? से आपने सुना? वो जो बता आप रही है, सुने? जो आरोप लगा आप रही वो है, बता रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कैसे कर लिए? पैसे वैसे देके भेजे का वो आपको? एक्सेप्ट नहीं आप किए हैं, लेकिन एक्सेप्ट कैसे कर लिए काजल फिर अगवानी भी का बात? तो फिर खेसारी जी क्यों नहीं सफाई दे रहे? इतना चीज की सफाई देने के हर लिए चीज की सफाई देने की जरूरत नहीं होती है, लोगों को जी। नहीं पता है। गलत आप होते हैं देख तो कैसे सफाई देंगे? आप देख लीजिए, हम गलत होते हैं तो कैसे सफाई देंगे? हम बता रहे हैं ना जी आपको, बताइए गलत नहीं ना, सही बता सुनिए रहे हैं। ना। आप कभी सुने हैं खेसारी लाल यादव के परिवार की तरफ से कि बीवी के साथ गलत किए हैं? बीवी उनकी आके कभी बोली है? खेसारी लाल यादव के बेटा से कभी सुने हैं कि पैसा के लिए वगैरह वगैरह कुछ भी? ये फैमिली उनका हैप्पी है, खुश है, माँ बाप पूरे सातों भाई छो भाई उनका खुश है, आस पड़ोस के लोग खुश है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होते हैं। और अगर पैसा की बात है, जितना आज काजल अगवानी कमा रही है उससे ज्यादा उनका बेटा कमा रहा है सोशल मीडिया से। आप तो जानते वो हैं अरे भाई, आप भी समझदार है, आप गूगल पे उसका यूट्यूब का फेसबुक का देख लीजिएगा, अर्निंग का आपको पता चल जाएगा। बताने की क्या जरूरत है उसके सोशल मीडिया पे? जितना ये अब कमा रही है, पहले कमाती थी, चाहे अब कमा रही, उससे ज्यादा उनके बेटा कमा रहे हैं, तो पैसा के लिए काहे लड़ेंगे? और आ गई बीवी के मामला, पवन भैया के साथ हुआ, सबको पता है। भी उनकी बीबी ला के आरोप लगाई, बोली, कोर्ट कचहरी लंद फंद हुआ, इनके साथ काहे नहीं हुआ? खेसारी लाल यादव का एक भी पॉइंट बता दीजिए जो मार्केट में आया हो। रिकॉर्डिंग तक वायरल हुआ, पवन भैया का तो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ था उनके भाई के साथ। इनका हुआ कोई रिकॉर्डिंग, कोई क्लिप्स, कोई फोटोज, कोई प्रमाण है कि ये बात बोले हैं? नहीं है। तो ये गलत है, ये मनगढ़ंत कहानी बना के काजल अगवानी अपने आप को टीआरपी लेने के लिए ये चीज कर रही है। यानी 10 साल बाद, 5 साल बाद आदमी मनगढ़ंत हाँ, कहानी बनाएगा। हाँ, क्योंकि इतना दिन से देख रहे थे कि काम मिलेगा मिलेगा मिलेगा, नहीं मिला, तो अब सोच रहे हैं कि चलो यही सब करके लोग काम दे। खेसारियों फैंस तो उनको गाड़ी को घेर लिए थे, तब उनको बुरा लगा। खेसारी के जी जब स्टेज पे चढ़ते तो काजल अगवानी के रंग डलवा के बदल गेलू काजल, तमाम तरीके के गाने गाते हैं। उनके बेटी पे एक गाने गाते हैं तो उठवा लेते हैं। इस तरीके से करना चाहिए कि नहीं? वो भी काजल अगवानी जी वो बताए। तो होली गाना है। देखिए, गाने पे नहीं। मनोरंजन होती है, और गाने नाम ढक के बहुत लोगों ने गाना गाया है। और जब मान लीजिए रिलेशन में रहे, अब रिलेशन में 4 साल रहे, आप जैसे बता रहे हैं, 4 साल रिलेशन में रहने का अपने गर्लफ्रेंड को बोल दे कि रंग डलवा के बदल के लुका जल, क्या दिक्कत है? बोल दिए भाई, बदल गई, धोखा दे दी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी। काजल अगवानी के लाइफ में भी तो है, अब एक नहीं अनेकों है। अभी तक एक साथ 5-5 6-6 लड़का को वो डेट कर रही थी, वो तो नहीं बताई। एक साथ एक दो नहीं, 5-5 6-6 लड़का को डेट कर रही थी काजल, तब तो वो कभी नहीं बताई। ये बात तो जिक्र नहीं की कि हम भी 6-6 लड़का को डेट किए हैं, हम भी 7-7 लड़का को डेट किए हैं। अभी तक उनका आप उनका पीए, आप उनका क्या है, सो आपको सब बात पता है। हमको अरे महाराज, हम उनका कुछ नहीं है, लेकिन मानिए तो बहुत मनगढ़ंत है कहानी बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं, एविडेंस है, जरूरत पड़ेगा तो एविडेंस देंगे, हम सामने बोल रहे हैं। मनगढ़ंत उनका अगर मनगढ़ंत कहानी है तो काजल अगवानी से हम चैलेंज करते हैं कि आप अपनी माँ का कसम खा के बोलिए कि आज तक खेसारी लाल यादव के अलावा किसी के साथ एफआईआर नहीं हुआ है। आप एक साथ 2-3 लड़का 5 लड़का के साथ डेट नहीं किए, कसम खा के बोलिए। अब बोलिए, थोड़ा जाके मेडिकल करा के एफआईआर मेडिकल करा के रिपोर्ट फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए करेगी? अरे महाराज, प्रूफ है, बिना प्रूफ का बीडू किशन वंशी कभी नहीं बोलता है, आपको पता होना चाहिए। और एक आपको तो बता दे, खेसारी लाल छोड़ दीजिए, पवन भैया क्या थे इनके लिए? पवन भैया क्या थे? कौन लाया इनको इंडस्ट्री में काजल अगवानी को? गुजरात से कौन लेके उठाया? चिंटू क्या था? प्रदीप पांडे चिंटू क्या था? हीरो था, एक्टर था। इनके साथ क्या था? इंडस्ट्री में लोगों को पता है। तो वही जानते। हाँ, नहीं, लोगों को भी पता है। दिनेश भैया क्या थे? पूछिएगा, दिनेश भैया क्या थे? प्रोड्यूसर लोग क्या थे? 4-5 प्रोड्यूसर का नाम बता देंगे, 7 लोग तो ऐसे ही हो गए। उसके बाद खेसारी लाल यादव 8 लोग, उसके अलावा आप गिन लीजिए कि कितना एफआईआर रहा होगा, अनलिमिटेड। अच्छा, वो तो बात की बात है, लेकिन खेसारी लाल यादव जी सब देखते हुए तो बोलते हैं कि 2 साल बाद तुमसे शादी करेंगे। बिल्कुल नहीं बोले हैं, कोई एविडेंस नहीं है। क्यों करेंगे शादी? उनका शादी हो चुका है, बाल बच्चा है, खुश है, संपन्न है। आप आए इंटरटेनमेंट कर रही हैं, वो भी इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, एंजॉय है। आप खुशी से आइएगा तो कोई खुशी रो के थोड़े जाने देगा। अरे आपका संपत्ति, आप आइए ना, जो देना है दीजिए। खेसारी लाल यादव एक्सेप्ट करने के लिए मर्द है, कोई किसी से काम है जी। अच्छा, एक आरोप और लगता है कि खेसारी लाल यादव जी कहते हैं कि वो हमको छोड़ के चल गई, लेकिन हम उनको छोड़े हैं।
वो हमको नहीं छोड़े हैं। कोई भी छोड़ के गए हैं, 4 साल रहे ना, बात खत्म है। 4 साल ए मर्दे, अब तू का करवाई बा? 4 साल रहे ना, अक्षरा सिंह के साथ रहे, इनके साथ रहे, अब का चाहता रहा? सबके तू हमेशा रखवा, हो गया, जाने दीजिए। अब किसी कोई भी छोड़ के गया, चाहे खेसारी भैया छोड़े, चाहे काजल छोड़ के गई, कोई छोड़ के गई, रही ना, गई, बात खत्म। यानी साफ साफ कह सकते हैं आप किनके वो हैं, काजल लगवानी जी गलत है या नहीं, काजल खेसारी लगवानी लाल गलत यादव है। जी? ये हम अब ये बात नहीं है कि हम खेसारी लाल यादव जी को मानते हैं, चाहे वो हमको पसंद है, तो ये गलत, ये बात नहीं है। खेसारी काजल लगवानी गलत इसलिए है क्योंकि जब, सीरियस हम आपको बता रहे हैं, जब उनके साथ स्क्रीनशॉट वाला मामला था जो बोल रही हैं, जब बीबी वाला मामला था, तो आप बच्ची नहीं थी, आप गुजरात से 1500 किलोमीटर आके आप बिहार में काम कर रही हैं और आप बच्ची हो गई। आप किसिंग सिंग कर रही हैं, उससे पहले आपका अफेयर रह चुका है इतनों के साथ। आपको तो खेसारी लाल यादव लाने नहीं गए थे गुजरात से, तो उससे पहले आई थी। उससे पहले भी आपको और लोगों के साथ अफेयर था, और उस समय अफेयर था जब वो इंसान का भी शादी हो चुका था, वो इंसान का भी शादी हो चुका था, उसके साथ भी लाइफ में वो कोई ना था। तो आप तो पहले से बच्ची नहीं है, तो गलत तो आप है ना जी। आप क्यों इतने के साथ रिलेशन बनाए, क्यों फिजिकल हुए, क्यों सबके जांग पे बैठे? मजा आ रहा था उस समय जांग पे बैठने में, मजा आ रहा था बेड शेयर करने में, मजा आ रहा था विनिटी बैंड में रोमांस करने में, तब तो अच्छा लग रहा था। इनकी माँ भी बहुत खुश हो रहे थे कि मेरी बेटी तो है, फिल्म के साथ साथ एंजॉय भी कर रही है। बस इस बात का इनके माँ को दुख होगा कि अभी तक जो 2-4 दर्जन बाल बच्चा होता, नाती पोता हो, नाती उती होता, नतनी होता, वो नहीं है। इस बात का दुख है उनकी माँ को, होना भी चाहिए, लाजमी है। कैसा बात आप कर रहे हैं। चलिए बीरू किशन जी के बात से आप कितना सहमत हैं, एक बार कमेंट कीजिएगा, जो भी आपके मन में दिल में बात चल रहा है। जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं या हो गया? बस यही, ऐसे एंजॉय करते रहिए, किसी बात को सीरियस मत लीजिए। और एलिगेशन लोग लगाते हैं, जेकर नाम बा ओकरा के वो लोग बदनाम करबे करी, लेकिन उससे खेसारी भैया का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। काजल जी का तो बिगड़ चुका है, ऊपर से लेकर नीचे तक, काम भी नहीं मिल रहा है, तो बिगड़ने दीजिए, आप लोग एंजॉय कीजिए, एंटरटेनमेंट कीजिए। चलिए एक बार कमेंट कीजिएगा, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।